नमस्कार, स्वागत है आपका सतना बुलेटिन में। बात होगी सतना की हर उस खबर की जो आज बनेगी सुर्खियां। शासन से लेकर प्रशासन तक और जनमुद्दों तक कौन सी खबरें आज सतना में छाई रहेंगी, सब बताएंगे आपको सतना की स्पेशल बुलेटिन में। खबर सतना से, जहां मानसून की भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा से लगे प्रसिद्ध शबरी जलप्रपात का रौद्र रूप देखने को मिला। पहाड़ों और चट्टानों के बीच से बहता मटमैला पानी तकरीबन 40 फीट की ऊंचाई से 2 स्तरों से नीचे गिर रहा है। तेज गर्जना और उड़ती फुहारों के बीच झरने का नजारा बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह 2 स्तरीय जलप्रपात पयस्विनी नदी और स्थानीय नालों से पानी से बनता है। सामान्य दिनों में शांत रहने वाला ये जलप्रपात बारिश के मौसम में पूरी तरीके से बदल जाता है। मान्यता है इसके चलते कई स्थान पर इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। बताया जाता है कि शबरी जलप्रपात को लेकर वनवास के दौरान भगवान राम की मुलाकात यही शबरी से हुई थी। हालांकि तेज बहाव के बीच जलप्रपात के आसपास चट्टानें बेहद फिसलन भरी अब हो गई हैं। ऐसे में पानी के करीब जाना या सेल्फी लेने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम यहाँ आए थे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शबरी जलप्रपात में, तो काफी अच्छा व्यू लगा। जैसा हमने फोटो वीडियोस में देखा था उससे काफी अच्छा यहाँ का नजारा है। और आज बारिश। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सतना से, जहां आरटीओ कार्यालय में मोटर मालिकों और अन्य उपभोक्ताओं से कथित तौर पर अधिक राशि वसूले जाने और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन आरटीओ कार्यालय की ओर से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आरटीओ कार्यालय में लंबे समय से पदस्थ बाबू देवेंद्र चौधरी के जरिए कथित सिंडिकेट संचालित किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर सहित विभिन्न स्थानों और कामों के लिए निर्धारित शुल्क के लिए अधिक राशि ली जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा, अध्यक्ष ट्रक एसोसिएशन सतना। मैं आपको ट्रक वाला कानून के तहत आप सबसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मैंने दिनांक 15/7/2026 को सतना आरटीओ कार्यालय में 3 बिंदुओं की जानकारी आरटीआई के माध्यम से चाहिए थी और वह बिंदु थे दिनांक 1/6/2026 से दिनांक 10/6/2026 तक 55,000 केजी में कितने वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं। दूसरा बिंदु, सभी रजिस्टर्ड वाहनों की रजिस्ट्रेशन, फॉर्म नंबर 21, फॉर्म नंबर 22 एवं इनवॉइस बॉडी एवं हॉर्स दोनों की सत्यापित प्रति। तीसरा बिंदु हमने जो मांगा था वो था दिनांक 1/6/2026 से दिनांक 10/7/2026 तक कितने ओवरलोड वाहनों पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर और भारत सरकार के आदेशानुसार धारा 199 के तहत कार्यवाही की गई है। लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए, भ्रष्टाचार में डूबा सतना आरटीओ कार्यालय से धारा 8 का हवाला देकर और जानकारी को व्यक्तिगत बताकर मना कर दिया गया था, जबकि ये कोई भी जानकारी व्यक्तिगत नहीं है और सार्वजनिक डोमेन है। हमने उसके खिलाफ भी 3/8/2026 को आरटीओ साहब के समक्ष दूसरी अपील लगाई थी और उससे 7 दिनों में हमने जानकारी पुनः मांगने के लिए निवेदन किया था। लेकिन इसके बाद भी आज दिनांक तक कोई जानकारी आरटीओ कार्यालय से नहीं दी गई। आज हमने पुनः प्रथम अपील की है और निवेदन किया है कि हमको ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सतना ज़िले में वाहन रजिस्ट्रेशनों में जो हमें सूचना मिल रही है उसमें बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है और इस खेल में आरटीओ में पदस्थ बाबू की बहुत ही संदिग्ध भूमिका है, जिसके हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसकी शिकायत भी हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट मंत्री और माननीय कलेक्टर महोदय सतना से की है। और यदि आने वाले समय में यह आरटीआई प्रथम अपील का समय 30 दिन का रहता है, यदि 30 दिन के भीतर यह कार्यवाही नहीं करते तो हम अन्य पुलिस पर इस जानकारी के लिए कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर सतना से, जहां शहर में सीवर लाइन प्रोजेक्ट और सड़क रेस्टोरेशन के कथित घटिया कार्य को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी एसडीएम राहुल सिलारिया ने संबंधित इंजीनियरों और ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि लाइन प्रोजेक्ट और उसके बाद किए गए रेस्टोरेशन कार्य की गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से व्यापारी, आम नागरिक और जनप्रतिनिधि परेशान थे। शहर में कई जगह काम की गुणवत्ता और सड़कों की स्थिति को लेकर सवाल उठते हैं। अब सिटी एसडीएम राहुल सिलारिया की कथित कार्यवाही के बाद मामले के जिम्मेदार लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने की उम्मीद है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना से खबर है, जहां मझगवा चित्रकूट क्षेत्र में परिवहन विभाग की कथित वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि बैरियर लगाकर वसूली पर रोक के बावजूद कुछ स्थानों पर बैरियर के जरिए तीर्थयात्रियों और मालवाहक वाहनों से कथित तौर पर राशि वसूली जारी है। शिकायत के मुताबिक कुछ नियमित मालवाहक स्थानों से और वाहनों से कथित तौर पर मासिक राशि तय कर टोकन लिए जाने की बात सामने आई है, जबकि अन्य वाहनों से प्रत्येक चक्कर के हिसाब से राशि लेने के आरोप हैं। इस मामले में सौरभ कुमार ओझा, शशांक द्विवेदी और मयंक अवस्थी के नाम भी सामने आए हैं। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्य की रिपोर्ट। सतना से खबर है, जो मझगवा चित्रकूट क्षेत्र में परिवहन विभाग की कथित वसूली व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बैरियर लगाकर वसूली पर रोक के बावजूद किसी स्थानों पर बैरियर के जरिए तीर्थयात्रियों और मालवाहक वाहनों से कथित तौर पर राशि वसूली जारी है। शिकायत के मुताबिक कुछ नियमित मालवाहक वाहनों से कथित तौर पर मासिक राशि तय कर टोकन दिए जाने की बात सामने आई है, जबकि अन्य वाहनों से प्रत्येक चक्कर के हिसाब से राशि लेने के आरोप हैं। इस मामले में सौरभ कुमार ओझा, शशांक द्विवेदी और मयंक अवस्थी के नाम भी शिकायतों में सामने आए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना बाकी है। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल सतना बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।